एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। हमारी 200 प्लस शिपिंग वाली टी शर्ट ने तो धमाल मचा रखा है। आप में से बहुत से लोगों ने बुक कराया, कुछ और साइजेस बचे हुए हैं। अगर आपको बुक कराना है तो बुक करा सकते हैं, पर एक नई टी शर्ट और हम लोग ऑफर में ले आए हैं जो कि 250 प्लस शिपिंग पर है। आपके सामने ये दिख रही है टी शर्ट। आप इसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत बुकिंग करा सकते हैं इसकी। 250 प्लस शिपिंग, एक टी शर्ट, 2 टी शर्ट, 10 टी शर्ट, कुछ भी बुक कराइए, 250 प्लस शिपिंग। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एक ऐसे कंसाइनमेंट से आ रही है जो कि चाइना से लेके पाकिस्तान तक जा रहा था। असल में एक ऐसा कार्गो था जो कि चाइना से ओरिजिनेट होके पाकिस्तान को जा रहा था, जिसको कि हमारे मुंबई के एक नव सेवा पोर्ट पर धर लिया गया। क्या कारण था मैं आपको बताता हूं। असल में इसमें एक सीएनसी मशीन थी। आप जानते हैं कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जो कि ऐसे ऑटोमेटिक काम करने या पार्ट्स बनाने के लिए यूज होती है जिसको कि मैनुअल नहीं बनाया सकता है, या उसमें उतनी प्रिसीशन नहीं होगा जितना कि इन मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। ये एक इटालियन कंपनी की मशीन थी जो कि चीन को दी गई थी। चीन से ये पाकिस्तान पहुंच रही थी। जब इसका इंस्पेक्शन किया गया और कस्टम वालों ने डीआरडीओ के ऑफिशियल्स को दिखाया तो ये पता चला कि ये डुअल पर्पस मशीन है, मतलब मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता है। इसलिए इस जो सीएनसी मशीन है इसको जब्त कर लिया गया और पाकिस्तान तक नहीं जाने दिया गया है। ये जो मशीन है वो एक पाकिस्तान की कंपनी कॉस्मोस इंजीनियरिंग को जा रही थी, जो कि पाकिस्तान का एक डिफेंस सप्लायर है। और 12 मार्च 2022 के बाद इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा इस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी एक इटालियन मेड थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो पकड़ा गया था। तब से इनको जो भी कंसाइनमेंट जाता है उस पर नजर रखी जाती है। पाकिस्तान इससे बड़ा खिन्न है। पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत ये जो चीजें कर रहा है, ये जो ग्लोबली बिजनेस करने का जो अधिकार है किसी भी देश का, उसको क्षति पहुंचा रहा है। और भारत प्रोलिफरेशन रोकने के आड़ में हमारे कोई भी मशीनरी या इस तरह की चीजें जो हमारे देश को मिलनी चाहिए या मिल रही हैं उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान का ये कहना था कि ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग घरेलू इक्विपमेंट बनाती है, होम अप्लायंसेस बनाती है, उसके लिए सीएनसी मशीन खरीद रही थी और भारत ने इसको रोक दिया। पर भारत का ये कहना है कि ये जो मशीन है वो 1996 में वासेनार ग्रुप में एक चीज ऐड करी गई थी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए जो सीएनसी मशीन जो कि डुअल पर्पस होती है, सिविलियन या मिलिट्री इस्तेमाल की ऐसी सीएनसी मशीन्स, इनको कोई भी देश अगर देखे, जिसमें कि 42 देश इन्होंने साइन किया हुआ है, उसमें भारत भी एक है, तो अपने यहाँ जब्त कर ले या इसको रोकने का प्रयास करे। और भारत ने वही किया। इस घटना से ये साफ साफ पता चल रहा है हमें कि इटली से न्यूक्लियर वेपन या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का जो सामान है वो चीन तक जाता है और चीन उसको पाकिस्तान तक पहुंचाता है। पाकिस्तान पे बहुत से सैंक्शंस हैं, या पाकिस्तान को बहुत से देश बेचना नहीं चाहते सामान इस तरह के, पर चीन के थ्रू पाकिस्तान ये सारी चीजें खरीद पाता है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो कि 1-2 महीने पहले हुई थी और आप लोगों को शायद याद भी होगा, और उसमें एक ऐसी घटना हुई थी जो कि बहुत सालों बाद हुई थी। असल में आपको पता है कि पुंछ में एक घात लगा के हमला किया गया था, एम्बुश किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें कि हमारे 4 जवानों की मृत्यु हो गई थी। वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसमें कहा जा रहा था कि लोकल लोगों का हाथ है और ऑन ग्राउंड वर्कर्स भी वहां पर पाए गए थे। इसके बाद आर्मी ने कुछ सिविलियंस को उठाया था, जिसमें से 3 की मृत्यु हो गई थी आर्मी की कस्टडी में। और उस एम्बुश में अब जानते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनका बिहेडिंग भी किया गया था, उनके सर को भी काटा गया था आतंकवादियों के द्वारा। ये सारी चीजें आप सुन चुके हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर आ गई थी कि जो भी सिविलियन मारे गए थे कस्टडी में वो ऑन ग्राउंड वर्कर थे, और उनकी फुटेज भी एम्बुश ग्राउंड पर मिली हुई है। वहां पर इनके द्वारा आतंकवादियों को हेल्प किया जा रहा था। ये चीज क्लियर हो चुकी थी रिपोर्ट के अंदर, जो कि भारत की तरफ से तैयार की गई थी, भारत की मिलिट्री की तरफ से तैयार करी गई थी। आज ये खबर आई कि हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने उन 3 व्यक्तियों जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। इसके अलावा जमीन भी उनको दी है। साथ ही साथ आर्मी की तरफ से उस गांव को गोद भी लिया गया था कुछ दिनों पहले, और वहां पर उसको एक स्मार्ट गांव, एक बेहतरीन उन्नत गांव बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये सारी चीजें कवायद की गई थी। यहाँ पर 2 तरह की चीजें हैं। एक तरफ से हम लोग कहते हैं अपनी रिपोर्ट्स में कि ऑन ग्राउंड वर्कर्स थे वो व्यक्ति जो मारे गए, और साथ ही साथ उनके लोगों को हम लोग गवर्नमेंट जॉब भी देते हैं। या तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, या तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या तो
फेस सेविंग का काम किया जा रहा है वहां पर। असल में अगर वो ऑन ग्राउंड वर्कर थे तो उनके लोगों को नौकरी क्यों दी जा रही है? क्या ये केवल एक ऐसी सहानुभूति देने वाली चीजें की जा रही हैं या लिखा पढ़ी वाली काम किया जा रहा है कि भाई गांव वाले हल्ला मचाएंगे, बहुत ज्यादा हल्ला हो जाएगा, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई कस्टडी के अंदर बहुत ज्यादा हल्ला हो जाएगा, तो भाई उनकी नौकरी दे दो और ये सारी चीजों को शांत करने का प्रयास करो। अगर ऑन ग्राउंड वर्कर थे तो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर नौकरी मिल रही है तो वो ऑन ग्राउंड वर्कर्स नहीं होंगे। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं F404 इंजन की और F404 के ऐसे वेरिएंट जिसका नाम IN20 है इस इंजन की। HAL को अभी 99 इस प्रकार के इंजन की आवश्यकता है जो कि 2021 में ऑर्डर दिया गया था, पर HAL को ये मिल नहीं पा रहे। इसीलिए HAL GE के अधिकारियों के साथ अब मीटिंग करने वाला है। चाइनीज वायरस के कारण GE के द्वारा इसमें डिले किया गया और अभी जो तेजस MK1A जेट हम लोगों को जस्ट बनने वाला है, निकलने वाला है, डिलीवर किए जाना है HAL के द्वारा, वो 83 की संख्या में किया जाना है और इनके लिए इंजन की आवश्यकता है। HAL के पास इंजन है नहीं। HAL के अधिकारी अब GE के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी भी वहां पर होंगे ताकि GE को ये कन्विंस किया जा सके कि लगभग 24 से लेकर 30 पर ईयर इस प्रकार के इंजन बनाए जाए ताकि जो हमारा शेड्यूल है, हमारा जो डिलीवरी का शेड्यूल है, हमारा जो प्रोडक्शन का शेड्यूल है वो खराब ना हो जाए। GE का ये जो वेरिएंट है ये सबसे उन्नत और हाई थ्रस्ट वेरिएंट है और GE के द्वारा इसका निर्माण लगभग बंद कर दिया गया था और कुछ काम चलाऊ इंजन ही बनाए जा रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्टों में लगे हुए इंजनों को रिप्लेस करने या स्पेयर की तरह इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। पर अब GE इसका फिर से निर्माण करेगा, पर उसकी संख्या कम है, 20 के लगभग एक साल में निर्माण करेगा और अगर इतनी ही संख्या में वो निर्माण करता है तो जो हमारा शेड्यूल है 12 से लेके 18 तक के एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सारे इंजन तो भारत को मिलेंगे नहीं, अन्य देशों में भी जाएंगे। इसीलिए भारत प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंजन GE के द्वारा बनाए जाए और इसीलिए ये मीटिंग की जा रही है। बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के न्योम एयर स्ट्रिप की जो कि अब चालू हो चुका है और ये इसलिए ज्यादा क्रिटिकल है या इसके चालू होने के लिए इसलिए ज्यादा महत्ता जताई जा रही है क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके चालू होने से LAC के हम लोग 4 अब एयर स्ट्रिप को चालू कर चुके हैं। लेह, कारगिल, एक सियाचिन ग्लेशियर के पास है और चौथा ये। इससे हम चीन के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी तरफ किए जा रहे हैं या LAC की दूसरी तरफ किए जा रहे हैं उसको मैच करने का प्रयास कर रहे हैं और कभी क्रिटिकल एक्टिविटी के समय हमारे एयरक्राफ्ट यहां उतर सकते हैं, यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं चीन पर आक्रमण करने के लिए। ये जो एयर स्ट्रिप है इसकी ऊंचाई 13,700 फीट है और एक स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप की तरह हमारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।